जी हाँ, आज का ही दिन है वो जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। यानी कि आज मेरे पहले बेटे की सबसे बड़े बेटे की बर्थडे थी। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे माशाल्लाह से। ये दिन मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत दिन था, जिसके लिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। क्योंकि मेरे बेटे के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई। वो मेरे हर एक वक्त का साथी है। तो क्योंकि पहली औलाद होती ऐसी है कि औलाद का हमारे से दोस्ती वाला रिश्ता होता है, और माशाल्लाह मेरा बेटा भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा है और मेरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम बहुत जल्दी सुबह उठ गए थे इसीलिए कि उसकी बर्थडे में हर एक चीज़ टाइम पर हो, कुछ कमी ना रह जाए, कुछ ऐसा ना रह जाए, उसे हर तरीके से खुश करने के लिए। तो सुबह का नाश्ता भी मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर से ही लेकर आ गए थे, क्योंकि टाइम नहीं था, काम बहुत ज़्यादा था। नाश्ता करने के बाद सारी चीज़ें मैंने देखी डेकोरेशन की, लेकिन मैं डेकोरेशन करने नहीं गई नीचे वाले पोर्शन में, वो मेरे हस्बैंड और बच्चों ने की। मैं किचन में आ गई ताकि मैं जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करूं, जो खाना मुझे बनाना था। क्योंकि हमने दिन की जो है ना इवेंट रखा था, दिन का इसलिए रखा था क्योंकि जो मेरे इन लॉज थे उन्हें पंजाब जाना था, और हमारे पास टाइम बहुत कम था। 4 बजे से पहले पहले हमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करना था। तो आज खाना मेरे हस्बैंड बना रहे थे, मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी किचन में। हर एक चीज़ उनको कट करके दे रही थी और बस उनके लिए आसानी कर रही थी कि ताकि वो अच्छा सा खाना बना सके, और हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज़ दें और उसे खुश करें, क्योंकि हम दोनों की ज़िंदगी का वो सबसे पहला और सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। क्योंकि कहते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए औलाद बहुत अहम होती है। तो शायद हमारा बेटा भी ऐसा ही है, क्योंकि उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आईं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी, लम्हात थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आज हम उन सब के बावजूद साथ हैं, खुश हैं। और हमारी जो है ना बेटियां हैं 2 माशाल्लाह से, वो भी हमारे साथ हैं। तो बस ये कि जल्दी जल्दी मैंने ये सारी चीज़ें कट की और मेरे हस्बैंड भी आ गए फ्री होके, तो यहाँ हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। वो बना रहे थे पुलाव। मेरे हस्बैंड अक्सर कुछ स्पेशल इवेंट्स पर ही खाना बनाते हैं, उन्हें खाना बनाने का शौक़ है, लेकिन बहुत कम बनाते, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा बनाते हैं। तो ये उनकी रेसिपी है, इसलिए उनको जो है ना ज़्यादा इतना इंग्रेडिएंट्स का आइडिया नहीं है, बस जो अच्छा लगता है, जो समझ आता है डाल देते हैं, लेकिन बिलीव में बहुत मज़ेदार बनता है। और मैंने भी खाना बनाना ज़्यादा अपने हस्बैंड से ही सीखा है, क्योंकि शादी के टाइम मुझे कुछ बनाना नहीं आता था ज़्यादा, सिवाय रोटी बनाने के, आटा गूँथने के। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, और जब हम मिल के दोनों बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो पुलाव की रेसिपी आप लोग साथ साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से बन रहा है। तो बस ये है कि जो है ना बस अच्छा बनना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए, और आपकी वसूली हो जाती है। और साथ में जो है ना मेरे हस्बैंड को अचानक ही शौक़ चढ़ा कि ज़र्दा भी बना लेते हैं। तो ज़र्दे के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, चावल मैंने भिगो दिए थे, सेला चावल थे। तो पानी साथ बॉईल हो रहा है, और यहाँ मैंने अच्छे तरीके से उन्होंने मसाला भुना, और मैंने पानी नाप के जितने चावल थे उस हिसाब से डाल दिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग बना रहे थे, क्योंकि सारी फैमिली थी, और कम ना पड़े, बच जाए मसला नहीं है, लेकिन कम ना हो। तो उस हिसाब से हमने बड़ा पतीला रखा था। तो मेरा तो इस पे जो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ रख के उसके ऊपर चढ़ के दिखना पड़ रहा था। तो खैर उन्होंने सारा संभाला हुआ था, मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी हर एक चीज़ में। तो वैसे भी मर्दों के हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, चाहे उनको कुकिंग आए या ना आए, लेकिन बस अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे एक टेस्ट रखा होता है, और सच में बहुत मज़ेदार खाना बनता है। और मेरे ख़्याल से मर्दों को बनाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बरकत होती है, और इससे मियाँ बीवी में एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है। साथ कुकिंग करने में मज़ा भी बहुत आता है, इंजॉय भी करते हैं आप लोग, और ये इस तरह के मोमेंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। और अगर आप इसे रिकॉर्ड कर लें तो ये और भी अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन उनको यहाँ डर लग रहा था कि चावल टूट ना जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसे मिक्स करो, क्योंकि उनको ये था कि तुम बनाती रहती हो तो आइडिया है। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे थे, कि वो जहाँ कंफ्यूज हो रहे थे तो मैं कर रही थी। फिर यहाँ पे जो है ना जर्दे का पानी भी जो है ना बॉयल हो गया था, तो मैं इसमें डाली थी। पतीला इतना बड़ा था कि वो पूरे चूल्हे के ऊपर
आया हुआ था कि बराबर में कोई जगह ही नहीं हो रही थी कि हम बहुत मुश्किल से काम कर पा रहे थे। एक्चुअली आइडिया नहीं था मुझे कि इतना बड़ा पतीला होगा, वरना हम उसके लिए एक अलग से चूल्हा लगा के उस पर खाना बना लेते। लेकिन खैर हमने फिर भी मैनेज कर लिया, और शुक्र है कि उस दिन गैस नहीं गई, वरना जो है ना गैस ने बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। अच्छा जी, हमारा जो है ना दम का टाइम आ गया था, और बहुत परफेक्ट मसाले जो होता है ना इसमें डले थे हर एक चीज़। तो यहाँ मैं दम लगा रही थी, कुछ चीज़ें मैं डाल रही थी, कुछ वो डाल रहे थे। आप लोग वीडियो देख के ही आइडिया लगा, अगर किसी को फिर भी कोई रेसिपी चाहिए होगी डिटेल में, तो फिर मैं वो बाद में कभी जो है ना डिटेल वीडियो बना दूँगी। क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के मसाले भी थे जो उन्होंने वीडियो में शायद नहीं आए, तो उन्होंने डाले, लेकिन इसका टेस्ट और हर चीज़ बिल्कुल ऑसम परफेक्ट थी बिल्कुल। तो यहाँ दम लगाने के बाद हम जो है ना, याद आया कि इसके ऊपर जो है ना हरी प्याज ब्राउन करके नहीं डाली। उनको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है, ख़ास तौर पे पुलाव में। तो ये वो डाल रहे थे खुद ही, मैंने उनको अलग से प्याज ब्राउन करके दिया और वो उन्होंने डाला। इसका जो है ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है पुलाव के ऊपर। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं आ गई ज़र्दे की तरफ। ज़र्दा मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इससे पहले मैंने कहीं नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया। बस यूट्यूब से वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं, ख़राब हो गया तो मसला नहीं है, घर की बात है। लेकिन ये बहुत बना था, फ़र्स्ट ट्राई में ही बहुत अच्छा बन गया था ये। तो मैंने ज़र्द के लिए इसमें देसी घी इस्तेमाल किया था। उसके अंदर 4 इलायचियाँ, लौंग 6 से 7 दाने और बादियान के फूल, इन सबको घी के अंदर जो है ना थोड़ा सा बस इसको भून के, ऊपर से चीनी डाली मैंने 300 ग्राम। उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इस शीरे को मिक्स कर लेना है। बस आपने ये देखना है कि ये जले ना, क्योंकि वो जलेगा शीरा तो वो कड़वा हो जाएगा। और हमने इसको अच्छे तरीके से शीरा बनाना है, और इसमें जब चीनी बिल्कुल घुल जाए उसके बाद ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें आपने डालनी हैं तो वो ऐड करनी है। उससे पहले कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि आपकी वो सारी ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो जल जाएंगे, ऊपर से उनका छिलका जो है वो कड़वा हो जाएगा, तो उससे सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जैसे आप देख लें, मेरी चीनी तकरीबन घुल चुकी थी, शीरा तैयार था, तो ही मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे हस्बैंड डाले थे और मैं साथ साथ चम्मच चला रही थी। चम्मच मैंने कहीं नहीं रोका इसमें, क्योंकि मुझे यही डर था फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और ये जल ना जाए, कहीं से लग ना जाए, चावल ख़राब ना हो जाए। क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है कि थोड़ी सी गलती की वजह से कहीं से आपका खाना ख़राब ना हो जाए। तो ये मेरा बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया था। फिर मैंने इसमें जो मैंने चावल बॉईल किए थे अलग से दर्दे के, वो मैंने इसमें मिक्स करके इसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि हर एक चावल के साथ शीरे को अच्छे से टेस्ट आ जाए। और इतना बहुत हल्के हाथ से करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा वैसे, लेकिन ये सेला चावल है, टूटते नहीं हैं, इस चीज़ की आप लोग बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं कीजिएगा। आराम आराम से इसको मिक्स करना है। इसके अलावा जो और खाने थे वो हमने बाहर से ही ऑर्डर किए थे। बस हमें ये था कि हम जो चीज़ें हम घर पे इजीली बना सकें हम बस उतनी बनाएंगे, और बस अच्छी बननी चाहिए और टाइम पे सब रेडी होना चाहिए। टाइम बहुत कम था, यहाँ 2 बजने वाले थे, हमें बहुत जल्दी थी कि यार हमें बच्चों को भी रेडी करना है, ख़ुद भी रेडी होना है, और सब ने नीचे 2 बजे का टाइम दिया हुआ था जमा होना है। लेकिन शुक्र है कि हम सबकी तरह सारे घर वाले लेज़ी अभी तक कोई रेडी नहीं हुआ था, और हम तो वैसे भी किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, और बच्चे वेट कर रहे थे कब हम फ्री होंगे और जो है ना उनको रेडी करेंगे, और फिर हम जो है ना बर्थडे स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ हमने जो दम पे चीज़ें लगानी है इसके ऊपर, वो सारी चीज़ें रखने के बाद इसको हमने दम पे लगा दिया था, और जो बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। अच्छा, आपने यहाँ पे पानी जो है ना डालने के बाद, और इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करना, ना चीनी ऊपर से ऐड करनी, उससे आप लोगों के चावल जो है ना वो सख्त हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया था और मैंने बिल्कुल फ़ॉलो की थी रेसिपी। मैंने उसमें कुछ भी स्किप नहीं किया था, कुछ भी खुद से ऐड नहीं किया था, तो बहुत ही परफेक्ट बनी थी। तो इसी पे जो है ना गाइज़, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है। तो प्लीज़ वीडियो को देख के लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, और साथ साथ मेरे हस्बैंड जो है ना वो टेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको थोड़ा सा आदत है, क्यूरोसिटी हो रही थी। तो यहाँ पुलाव भी हमारा रेडी हो गया। अब हम बर्थडे के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारी बर्थडे स्टार्ट हो गई थी। बाकी क्लिप्स शेयर नहीं कर सकती, वो थोड़े पर्सनल हैं, उसमें सब घर वाले आए थे वीडियोस वगैरह में। तो आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।